Okay. Once again, good afternoon, all of you. Afternoon, sir. Today again we going to deal with computation of total income of individual. So yesterday we already some under section 80C, under section 80D, under section 80G also. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. See first question. Vijay Kumar is employed with Music House Corporation as a program director on a monthly salary of 30,000. ठीक है, तो 30,000 into 12 करेंगे. ठीक है, he gets dearness allowance at 1500 per month. 1500 into 12 करेंगे. ठीक है, then he contribute at the rate of 12% of his salary to recognized provident fund with equal by the corporation. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे बता सकता है कोई? इसका कुछ नहीं करेंगे. वेरी गुड, सही जवाब. अरे क्या है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज 2100 एट द रेट ऑफ 10.5%. इसका क्या होगा? सर ये तो आएगा ना सैलरी में. सैलरी में नहीं आएगा. सैलरी में नहीं आएगा. आएगा आएगा. सर 9.5. कितना? 9.5. 9.5% क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड. अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 10.5. तो कैसे करेंगे? सर एक्सेस माइनस कर रहे हैं. एक्सेस माइनस करेंगे. कुछ बताओ ना मानसी, कैसे करेंगे बताओ. एक्सेस माइनस करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप करके मुझे थोड़ा बता दो कैसे एक्सेस माइनस करेंगे. 1 मिनट. हाँ. Anyone else who is interested to explain this point? Interest credited to his RPF account is 2100 at the rate of 10.5%. Anyone in class? पुष्पांजलि साहू, तुमको नहीं आता ये? गुलनीश को आता है? गुलनीश को? यस सर. तुमको आता है पुष्पांजलि ये वाला पॉइंट? नो सर, ये वाला नहीं पॉइंट याद. गुलनीश आपको आता है? यस सर, कुछ बोले आप? हाँ हाँ बोल. 21. हाँ 21 का 10.5% निकालेंगे. हाँ नहीं सॉरी 9.5% निकालेंगे उस इंटरेस्ट ठीक का. है. फिर वो जो अमाउंट होगा उसको लिख देंगे इनका. हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलो मानसी, क्या बोले? जो अमाउंट है उसका 9.5% निकालेंगे. हाँ और सर. फिर क्या करेंगे? और वो वाला अमाउंट लिख देंगे डायरेक्टली. अच्छा, बहुत बढ़िया. हाँ गुलनीश बताइए. हाँ गुलनीश सैनी. गुलनीश मेरी आवाज आ रही है?
अभी तो बात कर रही थी, अब नहीं कर रही है। ईशान संधू, यस सर। आपको ये वाला पॉइंट आता है क्या बेटा? ये देखो, ये जो बोल रहा है interest credited to his RPF account 2110.5%. नो सर, मैं भूल गई। Very nice, keep it up, excellent, good job, no problem. हाँ गुलनीश, तुमको मेरी आवाज आ रही है? अभी तुम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यस हाँ, सर। आप बताएं, आपको आता है क्या ये? और क्या सर? बेटा तुम बीच में कहाँ चली जाती हो? देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज आरबीएफ अकाउंट इज 2100 एट द रेट ऑफ 10.5%। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? एनी आइडिया? ठीक है जी। यार तो तुम बीच बीच में बात करती हो, पता है तो यस बोल दो, नहीं पता तो नो बोल दो, देन। नो सर, नहीं। हाँ, तो ये इतना व्हाई यू आर टेकिंग दिस मच टाइम? सर पता नहीं, बीच बीच में नहीं आ रही थी। क्या आवाज नहीं आ रही है? मतलब बीच बीच पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है ठीक से। अच्छा, अभी आ रही है, गुड। अच्छा, और कोई इसमें अटेम्प्ट करना चाहेगा? ये ऋतिक, ऋतिक बेटा आप बताएंगे क्या कुछ? नहीं है? नहीं पता। ओके, वेरी गुड। तनुश्री, तनुश्री देखो, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, अगर तुम क्लास में हो और मैं अगर कुछ बोलता हूं और तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो ना, इट मीन्स दैट इट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, ये देखो, ये तनुश्री को कल भी मैं बात कर रहा था ना, ये बात नहीं करती, मैं क्लास से भगा दूंगा बेटा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको आता है नहीं आता वो एक अलग मैटर है, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट नोइंग, यू आर कमिंग इन माई क्लास टू लर्न दिस थिंग। ठीक है, लेकिन ये देखो, अभी ये लड़की तनु कहाँ चली गई? हाँ, तनु, तनु, तनुश्री, सी देखो। सर वो लास्ट मुझे रिस्पॉन्ड नहीं की थी। हाँ, अरे तो भाई क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करोगे? इफ यू आर इन माय क्लास यू हैव टू रिस्पॉन्ड ना, और करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो फिर चले जाओ मेरी क्लास से। मैं नहीं पढ़ाना है ऐसे बच्चों को जो मेरे क्वेश्चन आंसर मेरे से नहीं करेंगे डिस्कस। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो मैं ये जो पॉइंट्स है ना आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, मेरे को तो पता है क्या है, लेकिन मैं ये आप लोगों को सिखाने के लिए लाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखो इसमें ना, ये मानसी मानसी ने जो बताया है वो बहुत डेंजर था। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। ठीक है, एक्सेस ऑफ 9.5% पीयर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू एक्सेस परसेंट डिवाइड बाय एक्चुअल परसेंट। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना है? 2100। एक्सेस परसेंट कितना है? 10.5 माइनस 9.5, यानी 9.5 से एक्सेस कितना है? 1%, और डिवाइड बाय एक्चुअल परसेंट कितना है? 10.5। तो कैलकुलेटर चलाओ, 2100 into 1 डिवाइड बाय 10.5, तो ये कितना आता है? डिवाइड करके बताओ। सर 200। अच्छा मानसी, तुम यही बता रहे थे ना? हाँ सर, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दी। ये क्या बता रहे थे तुम? ये मैं कैसे किया हूँ? तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रही थी, जैसे 10.5% है ना, हमको 9.5 लेना रहता है, तो वो एक्सेस को हम वो कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, चल तू बता, तू ये बोल रही थी 2100 इंटू आपका एक्सेस तो 1% है ना? 1% ही है ना? सर मैं इसमें डायरेक्ट 9.5 करी ना, तो मेरा 199 आ रहा था। 1.5 करी? नहीं नहीं सर, 9.5 करी। पहले ना मैं एक सैलरी का क्वेश्चन देखी थी, उसमें भी ना फंड कुछ अमाउंट दिया हुआ था, तो उसका 9.5 निकालना था।
चल ये अमाउंट का 9.5 निकाल, कितना आता है बता। 199 आ गया, पता नहीं। ये 199 आता है। हाँ, 199.5 आ रहा है। ये हाँ सर। ये सिंपली एक तुक्का है, मैं आपको बता दूं। आपको उस वक्त आपने जो क्वेश्चन देखा था वो भी समझ में नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग, और आपने एक जो गैसिंग और आपका जो तुक्का है ना वो लगा लिया, और आपको ऐसा लगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। यस सर। पीएफ इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है ना वो अपने आप में एक निराला कैलकुलेशन है, एंड दिस वन द फॉर्मूला। और मैंने ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, मैं आपको सैलरी में भी ये बताया था, अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक सर है। मैंने सॉल्व की क्लासेस अटेंड नहीं करी है ना, इसलिए थोड़ा डाउट नो है सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो कोई इशू नहीं है। देखो आपने अटेंड करी है नहीं करी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साइड से तो मैंने बता के दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस है जिसमें ना पीएफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। इन जनरल एक्सेस ऑफ 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो नॉर्मली क्वेश्चन में आते ही नहीं है। एक्सेस ऑफ 9.5% हम नॉर्मली डैश 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 है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जिसमें इसका पॉइंट आता है, ठीक है। और अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो अगर क्लेवर है तो वो फंसा डालेगा, ये पॉइंट देगा और 99% लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ क्या बोल रहे थे आप? सर जैसे प्रोविडेंट फंड भी 14% दिया, तो उसको अपन अमाउंट इंटू 2/14 करेंगे ना? कौन सा प्रोविडेंट? पीएफ इंटरेस्ट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, जो 12% रहता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो हाँ, अगर वो हमें 14% दिया है तो उसमें भी 14 माइनस 12 2/14 करेंगे ना? नहीं करेंगे। पीएफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग है, एक्सेस ऑफ 12% आरपीएफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। हाँ ये सर, मैं जो कैलकुलेशन कंफ्यूज। है ना ये अपने आप में ऐसा ही कैलकुलेशन है। अगर वहां पे 14% गिवन है तो मीनिंग ऑफ सैलरी का 2% निकालेंगे। मीनिंग ऑफ सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस डीएस पर रूट प्लस 3% ऑन सेल। आ रही है बात समझ में? यस सर, थैंक यू सर। तो आज हम खिचड़ी नहीं खाने के मूड में, लेकिन आज तुम खिचड़ी बनाने के मूड में हो। नो। हाँ तो ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है ना बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन होने से ना कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आता है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये जो एक्सेस ऑफ 9.5% पीएफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का कैलकुलेशन है, और ऐसा कैलकुलेशन किसी भी पॉइंट के साथ नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को फिर से एक बार दोबारा, मुझे ऐसा लगा मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। he is also getting entertainment allowance 66,800 annually. Beside the above he is received the following: dividend on telco equity share, ठीक है। telco equity share की बात जो कर रहा है इंडियन कंपनी का है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट आएगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये आएगा। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्या होता है पुष्पांजलि? इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, पुष्पांजलि। यस सर। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्या होता है बेटा? अदर सोर्सेस। हाँ, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? 10% वो होगा ग्रॉस अप। एग्जेम्प्ट होता है ना भाई, कल तो बताई थी सही, आज पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया आज, गुस्सा सर उस्सा है क्या, पता नहीं क्यों। ये म्यूचुअल फंड ना ये शॉर्टकट में लिख दिया है एम डॉट। म्यूचुअल फंड कई बार फुल फॉर्म में भी लिखता है, कई बार शॉर्टकट में लिख देता है, ठीक है। एग्जाम्प्ट होगा, विनिंग इन अ हॉर्स रेस आएगा, ठीक है।
इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई बता सकता है? विनिंग इन अ हॉर्स रेस। सर ये ग्रॉस ही दिया हुआ है तो सेम अमाउंट आएगा। सही जवाब। जब नेट और रिसीव्ड रहेगा तो ग्रॉस अप करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ कुछ नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मानसी बताओ तो, क्यों हमने ग्रॉस अप नहीं किया? क्योंकि इसमें टैक्स नहीं कटा हुआ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ठीक है, तो ये एक लाइन अगर आप बोल देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं कटा है, डिडक्ट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई हम इसको ग्रॉस अप नहीं कर रहे हैं। आपको जो नेट और रिसीव्ड रहता है उसमें वो ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ रहता है, तो हम फुल अमाउंट के लिए ग्रॉस अप करते हैं। फर्स्ट प्राइज इन यूपी स्टेट लॉटरी 1 लाख, इसका क्या करेंगे? ये भी एज इट इज। वेरी नाइस। ही ऑल्सो लॉस्ट 5000 इन कार्ड गेम्स, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं क्यों नहीं करेंगे, ये लॉस हो रहा है तो? सर, लॉस और जो हम लॉटरी वगैरह खरीदते हैं उसका प्राइस वगैरह एग्जाम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट नहीं होता, नील नील। एग्जेम्प्ट नहीं होता, एग्जेम्प्ट नहीं होता। आपने एग्जेम्प्ट होता है बोला, वो नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, ये जो लॉस है ये इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये कहीं से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सही जवाब। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलो लेट अस स्टार्ट, अपन ये क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या था? विजय कुमार। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। computation of total income of, क्या था नाम, क्या था इसका? सर विजय कुमार। विजय कुमार। विजय कुमार। For the assessment year, for the assessment year 2021, particulars amount के सो कॉल। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैल इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? सैलरी कितनी दी है? 30,000। ठीक है, सैलरी 30,000 पर मंथ है, इंटू 12 कितना आया? 3,60,000। ठीक है, he gets dearness allowance at 1500 per month। DA dearness allowance कितना है? 1500 per month into 12 कितना आएगा? 18,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? He contribute at the rate of 12% of his salary to recognized provident fund। ठीक है, तो लिखते हैं excess of 12% employer contribution to RPF। ठीक है, ये मिला है। ठीक है, excess of 9.5% RPF इंटरेस्ट। आरपीएफ इंटरेस्ट की बात कर रही है, जिसका वर्किंग नोट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, 200 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? ही इज ऑल्सो गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 66,800। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 66,800। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। इसको ऐड करके बताना मुझे कितना आ रहा है? 4,45,000। 4,45,000। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रॉस सैलरी।
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डिडक्शन को माइनस करेंगे, माइनस डिडक्शन कितना आता है, डिडक्शन 50,000, ठीक है। यस 50,000 अरे तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ दिखा, ठीक है, यस सर कितना है, 95 95,000 ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, कुछ नहीं है, अदर सोर्सेस है डायरेक्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑन टेल्को इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन टेल्को इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, टिस्को, टाटा, टेल्को, राल्को, नाल्को, हिंडाल्को, सब ये क्या है, इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमाउंट कितना है, 500। इसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये आपको ना शॉर्टकट में दे दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड को ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, विनिंग इन अ हॉर्स रेस, विनिंग इन अ हॉर्स रेस, ठीक है। विनिंग इन अ हॉर्स रेस कितना दिया हुआ है, 8,000 write down 8,000, and then next point is first prize in UP state lottery, first prize in UP state lottery, ठीक है। ये यूपी स्टेट लॉटरी का अमाउंट कितना गिवन है, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। जो लॉटरी से लॉस होगा वो तो आएगा नहीं, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 1,08,500, 8,500 ठीक है। यस सर अच्छा, तो ये दोनों का ऐड करो, कितना आ रहा है, 5,03,500 5,03,500, सही है। इसका नाम है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, हाँ, इसमें कौन सा डिडक्शन आएगा बता सकता है कोई, इसमें कोई डिडक्शन आएगा कि नहीं आएगा, मुझे पहले ये बताओ। As for information given in question, is there any sort of deduction which is available? नो सर नहीं है। नहीं कौन है। बोला ये? कौन बोला है? समय बोली गुलनीश गुलनीश, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुमको सर दिख जाएगा। 86 अंडर सेक्शन 80C में क्या आएगा मानसी? सर प्रोविडेंट फंड सैलरी का 12%। वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही है ये लड़की, अंडर सेक्शन 80C। हाँ, तो अब बताना मुझे कैसे निकलेगा वो, मीनिंग ऑफ सैलरी इक्वल्स टू क्या होता है मानसी, आरपीएफ के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है, डीएनएस अलाउंस हाँ, डीएनएस अलाउंस और
अरे पूरा बोलो ना, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस डीए एज पर रूल प्लस C% ऑन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे डीए एज पर रूल है क्या? नो सर। नहीं है, तो छोड़ दो, यानी सिर्फ सैलरी आएगी। तो 3,60,000 का 12% कितना होता है? 42,300। 42,300। नो सर, 43,200, सॉरी। 43,200 सही है। यस सर। चलिए अब इसको यहाँ चार्ज करते हैं 43,200। हाँ सही है, 43,200 को चार्ज करो, माइनस करके बताओ कितना आता है? 4,60,000। 4,60,300 सही लिखा हूं? यस सर। इसका नाम है टोटल इनकम। हाँ, इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सो टेल मी। और अगर समझ में आ गया तो फिर नोट डाउन कर लो। तनुश्री, ये बात क्यों नहीं करती भाई तनुश्री? तनुश्री आती है पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम। बोर्ड इज विजिबल? यस सर। sir. Visible. हाँ सर, हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा डाउट है। जी बोले। सर ये डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होता है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया था तो उसमें इंटरनेशनल लिमिटेड लिखा था, तो वो इंडियन है, मतलब अगर वो मैं एग्जाम्प्ट कर रही थी तो आंसर आ रहा था, बट वो एक कंफ्यूजन है। फॉरेन कंपनी उसमें सर मेंशन रहेगा ना, मेरे को इंटरनेशनल लगा तो मैं सोची फॉरेन कंपनी है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, नाम सुना है? यस सर। कहाँ की कंपनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ की कंपनी? सर इंडियन है। बिल्कुल गलत, ठीक है, ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो सर, नाम लिखा है हिंदुस्तान। दिस इज यू नो व्हाट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में बिजनेस करने जाते हो तो उसको अपना बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऐसा नाम यूज करते हो सो दैट पीपल हैविंग यू नो सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी द कंपनी। ट्रस्ट तो आपको क्वालिटी से आता है, ठीक है। ट्रस्ट के लिए देखो क्या होता है, जैसे मैं तुमको कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई एक नया टीचर आएगा, तुमको बोलेगा ट्रस्ट करो, तुमको मैसेज करेगा, तुमसे बात करेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? नो सर। नहीं करोगे, क्योंकि ये जो ट्रस्ट की बात कर रहे हो ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप किसी प्रोडक्ट को एक बार परचेस करते हो, ठीक है, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू विल परचेस अगेन, और अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो तभी वो ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट तो बहुत बड़ी चीज है, इतना जल्दी नहीं आता वो, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको मेरे दादाजी ने भी यूज किया, मेरे पापा जी ने भी यूज किया, मैं भी यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा फैमिली का ट्रस्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो कोई? सर कोलगेट। गलत जवाब, ठीक है। इसका आंसर है वन एंड ओनली टाटा की मारुति जो है, ठीक है। नहीं नहीं, मारुति टाटा की थोड़ी ना, मारुति सुजुकी की है ना। देखो जो लोग कार यूज करते हैं ना, वो मतलब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी
मारुति सुजुकी को यूज कर रहे थे, फिर उनके जो बेटे आए वो भी मारुति सुजुकी को यूज कर रहे हैं, और उनका जो अभी ग्रैंड सन हो गया वो भी मारुति सुजुकी को यूज कर रहा है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो बहुत ही रेयर होता है, किस पे, पेस्ट और सोप पे। क्यों? क्योंकि जो यूथ और यंगस्टर आता है ना, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, जो मेरे दादाजी है ना, वो हो सकता है कि वो जो नहीं आता लाल दंत मंजन गुड़ाकू रगड़ते होंगे। ठीक है, लेकिन जनरेशन, जी क्या बोल रहे हैं? सूर्या मंजन। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सूर्या हो सकता है, क्रांति हो सकता है, सूरज हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज जब आती है ना, तो वो डिपेंड करता है। देखो अभी जो कोलगेट आ रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ब्रांड है ना, वो उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। अगर हमारे जो बच्चे आएंगे वो बोलेंगे पापा ये तो बहुत घटिया टाइप का है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो किसको चाह रहे हैं। ठीक है, और पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, तुमको जो अच्छा लग रहा है वही बता दो, उसी को ले लेते हैं, अपन ही एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि बड़े मतलब नाम के बड़े नहीं ना, सेक्रीफाइस में भी बड़े। ठीक है, यस सर। और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं। डन, ये हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें फटाफट। यस सर। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड ना? गुलनीश हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्यों नहीं आ गया? डॉक्टर अशोक मिश्रा इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर of Voltaire. He furnishes the following information for preparing his return of income for the assessment year 2020-21. तो ये आपका थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो प्रोफेशन का आ गया। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 2,35,000, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन 2,75,000, विजिटिंग फीस 80,000, cost of medicine dispense 77,000, salary and allowances to dispensary staff 22,500 सब allowed है। His wife is also medical practitioner whose income from visit and को थोड़ा सा कैसे लिखूं, visit and consultancy is 1,20,000। हाँ चलिए, आप ये बताइए ये सी पॉइंट का क्या होगा? सी पॉइंट का क्या होगा? एनीवन? सी पॉइंट सर ऊपर अशोक मिश्रा का दिया है तो उनका ही निकालेंगे ना, वाइफ का क्या मतलब है? हाँ 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 हाँ, बोल तो सही रही हो, लेकिन थोड़ा सा उसको वर्ड्स को करेक्ट करना पड़ेगा। निकालना अशोक मिश्रा का है, वाइफ का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसको हम ऐसे बोलेंगे, सर अशोक मिश्रा की इनकम कैलकुलेट हो रही है, तो वो वहां पे सारे आइटम्स जो है वो अशोक मिश्रा से रिलेटेड आएंगे। उनके वाइफ का जो कैलकुलेशन है वो सेपरेट होगा। ठीक है, Yes. तो हस्बैंड का सेपरेट कैलकुलेशन है, वाइफ का सेपरेट कैलकुलेशन होगा, तो अशोक मिश्रा में उनके वाइफ को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा मेड परचेस ऑफ 10 इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज ऑफ हिज प्रोफेशन फॉर एन अमाउंट ऑफ 30,000, नो इंस्ट्रूमेंट वाज मोर देन 5,000। ठीक है, तो इसमें बात होगी डेप्रिसिएशन की एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, Dr. Mishra undertook a tour of Germany spending 25,000. He says that by this tour his professional competence has increased. He also say that his reputation among his customers has also gone up by this visit. ठीक है, हाँ तो ये इसका क्या करेंगे बता सकते हैं आप लोग? सर आएगा। आएगा मीन्स व्हाट? सर ये इसमें बोल रहा है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी बढ़ गया उससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको करेंगे। इसका ट्रीटमेंट बताना मुझे मानसी। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे?
अलाउड करेंगे, डिसअलाउड करेंगे, क्या करेंगे? सर अलाउड करेंगे। अलाउड करेंगे, सही जवाब, वेरी गुड। ठीक है, देखो आप अगर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी टूर करते हो या फिर नॉलेज गेन करते हो तो वो जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, आपको वो अलाउड होगा। ठीक है, क्योंकि वी ऑल आर फैमिलियर की नॉलेज इज पावर, सो वी हैव टू अपडेट आवर नॉलेज, वी हैव टू इंक्रीज आवर नॉलेज, और उसके लिए अगर कुछ पैसे भी लगते हैं तो हमको लगाना चाहिए। ठीक है, his expenses on books annual publication are of the order of 12,500. Assume the rate of depreciation on books to be 40%. ये given है आपको, ठीक है, तो ये बुक्स पे 40% लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40%। ठीक है, then he owns a big house consisting of 2 units, 1 unit of which he used for dispensary and the other for his residential purpose. The municipal valuation of the house is 23,600 and the local tax is 2,000. Dr. Mishra claims 10,000 having been spent on repair and renovation of the building. अच्छा, तो इसका कोई बता सकता है क्या क्या करेंगे? देखो एक हाउस है, उसका दो पार्ट हो गया, ठीक है, 50% में वो अपनी डिस्पेंसरी के लिए यूज कर रहा है, अलाउड है, और 50% में खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का वैल्यूएशन नील होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, इज अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर आर 35,000। ये डायरेक्ट गिवन है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन को फटाक से बना देता हूं मैं, तो ये नाम चेंज कर देते हैं, करा देते हैं, ये इसमें यूज नहीं हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। सैलरी है ना इसमें? नहीं, सैलरी को भी हटाना पड़ेगा, सबको ही हटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये थे हमारे डॉक्टर अशोक मिश्रा जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो, ये लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी ही लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इसका वैल्यूएशन नील हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो लिखना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल यू हैव टू मेंशन। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ नहीं लिखे, अगर वर्किंग नोट में भी डाल देगा तो भी चलेगा, बहुत सेम। ठीक है, लेकिन आपको ये हैव टू मेंशन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। उसके बाद इनकम में क्या दिया हुआ है? इनकम में आपको दिया है ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम दी डिस्पेंसरी, ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम दी डिस्पेंसरी, अमाउंट कितना है? 2,35,000, 2,35,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन, अमाउंट कितना है? 2,75,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस कितना है बच्चों? 80,000। ठीक है, अब ये इसको ऐड करके बताओ, और कुछ है क्या इससे? 5,90,000, 5,90,000 माइनस allowed expenses, allowed
अलाउड एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना है? 77। 7 उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस टू डिस्पेंसरी स्टाफ, सैलरी एंड अलाउंसेस कितना अमाउंट है इसका? 22,500। हाँ, यस सर 22,500। इसके बाद क्या है? हिज वाइफ वाला नहीं आएगा। डॉक्टर मिश्रा मेड परचेस 10 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट द रेट ऑफ 15%। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000 का 15% कितना होता है? 4500। हाँ, 4500 सही लिखा है। इसके बाद कितना आ रहा है? 4500। ठीक। इसके बाद बोलता है अंडरटूक अ टूर ऑफ जर्मनी, टूर ऑफ जर्मनी, टूर ऑफ जर्मनी, अमाउंट कितना है? इट्स 25,000। इसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना परसेंट आएगा? एट द रेट ऑफ 40%। कितना आएगा इसका अमाउंट? 12,000 का 40% कितना आता है? सर 5000। 5,000। चलिए ठीक है। और क्या दिया है? और कुछ है क्या? नहीं। इसको टोटल करके बताना मुझे कितना आ रहा है? प्रोफेशनल का भी तो आएगा क्या? क्या चीज? 50% वो हाउस प्रोफेशन के लिए यूज। हाँ, और रिपेयर यूज हाउस, उसमें क्या आएगा? लोकल टैक्स, लोकल टैक्स 1/2। अमाउंट कितना है? 2000 का 1000। यस सर। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1/2 और 50%। तो ये 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है। ये dispensary 23,600 and local tax 2,000. Mishra claims 10,000 having spent on repair and renovation of the building. ठीक है। और कुछ बचा है क्या? नो सर। हाँ चलिए, इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 1,40,000। 1,40,000 को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है ऊपर से? 4,50,000। 4,50,000 50,000। सही लिखा है? यस सर। उसके बाद आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अमाउंट कितना गिवन है आपको? 35,000, 35,000। ठीक है, इसको टोटल कर लो। 35 है ना 85। इसका नाम क्या है? जीटीआई। ठीक है, और इसमें टैक्स तो कुछ नहीं है तो नील हो जाएगा। माइनस डिडक्शन, इसके आगे लिख देना माइनस डिडक्शन नील। नील। सेम अमाउंट आ जाएगा 4,85,000। ठीक है, इसका नाम है
ठीक है, चलो एनी डाउट, किसी को कुछ है तो पूछो। नो सर। चलिए